नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। नालंदा के हिलसा जेल में कैदियों की महफिल, ताश के पत्तों के साथ गांजे के चिल्लम के साथ कैदियों की मौज मस्ती। कैदियों की मौज का वीडियो वायरल। जेल में सेलफोन से लेकर पहुंचता था है शराब। 3000 से 10,000 तक में पहुंचता है मोबाइल। जेलर के इशारे पर होता है सब कुछ। सीतामढ़ी के पुपरी में मोबाइल दुकान में चोर की हरकत, सीसीटीवी कैमरे में कैद। मोबाइल को बोरे में भरकर ले गए चोर। बंद दुकान में घुसे चोर, चुन चुन कर कीमती मोबाइलों को बोरे में भरा। लाखों रुपए का मोबाइल लेकर फरार। पलामू में कुख्यात नक्सली रामप्रसाद यादव और उसके 4 साथी गिरफ्तार। रामप्रसाद यादव पर 5 लाख का इनाम था घोषित। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से मिले लेवी के 45,000 रुपए। गढ़वा की बुढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान, विस्फोट के साथ नक्सली साहित्य, बैनर बरामद। आईडी बम बनाने का सामान भी बरामद। धनबाद की गुलगुलिया पट्टी से बच्चा चोरी का सनसनीखेज मामला आया सामने। 2 लोगों पर 4 महीने की बच्ची को चुराने का आरोप। गुलगुलिया समुदाय के सैकड़ों सदस्य पहुंचे झरिया थाना। पलामू पुलिस ने रबदा गांव के मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गन बनाने के सामान के साथ देसी कट्टा भी बरामद। सासाराम के ताराचंडी के पास बिजली विभाग के कर्मी से 3 लाख की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने चाकू मारकर लूटे कैश। दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी। बेतिया के कालीबाग ओपी इलाके में सफाई कर्मी की युवक ने की पिटाई। पिटाई के बाद आरोपी के घर सफाई कर्मियों का हंगामा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शेखपुरा के लोदीपुर गांव के पास यात्री वाहन से गिरने से एक व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मुंगेर में कोर्ट में पेशी के लिए आया कैदी बेहोश होकर गिरा। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर कंधे पर कैदी को ले गए परिजन। कंधे पर उठाकर ले जाने का वीडियो हुआ वायरल। नवादा के मोहन बिघी निजी अस्पताल में जोरदार हंगामा। ऑपरेशन के बाद महिला की मौत के बाद परिजनों का बवाल। आशा कार्यकर्ताओं पर पहला फुसलाकर निजी अस्पताल में भर्ती करवाने का आरोप। कैमूर के भगवानपुर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, मामले का खुलासा। अवैध संबंध में युवक की हत्या। हत्या में इस्तेमाल चाकू के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के मिर्जागंज में जुआरियों ने पुलिस पर बरसाई ईंट और पत्थर। जुआरियों को खदेड़ने आई थी पुलिस। हिरासत में लिए गए जुआरी पुलिस वैन से कूदकर भागे। गुमला के चैनपुर में नक्सलियों ने गोली मारकर ग्रामीण को जख्मी किया। मरा हुआ समझकर मौके से हुआ फरार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। धनबाद में वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार। बरेरा से चोरी हुई गाड़ी बिहार से पुलिस ने की बरामद। रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में व्यवसायी पर गोलीबारी का मामला आया सामने। रांची एसएसपी ने किया दावा, अपराधियों की हुई पहचान, जल्द होगा मामले का खुलासा। देवघर के बाबा मंदिर में मोबाइल चोरी कर रही महिला गिरफ्तार। महिला के पास से 15 मोबाइल बरामद। बेतिया के जीएमसीएच में शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। घायल बच्चे को लेकर ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक घंटों दौड़ता रहा युवक। अस्पताल में नहीं शुरू हुआ इलाज। बेउर जेल में सेल में फोन के खेल के मामले में एक दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। सभी पर मामले की जानकारी होने के बाद भी बैग की तलाशी नहीं लेने का आरोप। जेल के बेचने के लिए लाए गए थे कैदी वाहन में 19 मोबाइल। गोपालगंज का कुचायकोट प्रखंड का कार्यालय जर्जर, छत का प्लास्टर टूटकर गिरने से 3 लोग जख्मी। सीएचसी में चल रहा है इलाज। बेगूसराय के गढ़पुरा में जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा को कुदाल से मारकर किया जख्मी। घायल चाचा अस्पताल में भर्ती। चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से 10 युवकों ने किया गैंगरेप। गंभीर हालत में पीड़िता का सदर अस्पताल में इलाज जारी। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने चाईबासा गैंगरेप की घटना की निंदा की। कहा, प्रशासन को ये तय करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं राज्य में न घटें। चाईबासा के हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट एरिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गैंगरेप। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं। दरभंगा के कमतौल में बिजली विभाग के जूनियर सूरज कुमार के साथ मारपीट। बिजली कनेक्शन काटने पर लोगों ने पीटा। घटना का वीडियो वायरल।
अरवल के चौकिया गांव के पास अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। घटना के दौरान पुलिस बहाली के लिए दौड़ लगा रहा था युवक। सासाराम के शिवसागर स्टेशन से 2 अपराधी गिरफ्तार, देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद। अररिया के लहटोला संथाल टोल में अपराधी ने महिला की गोली मारकर की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बाहुबली दाऊ यादव और सुनील यादव पर गैर जमानती वारंट जारी, फरार आरोपियों पर अवैध माइनिंग और टेंडर मैनेज करने का है आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर में फिर आएंगे बिहार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, नालंदा में कार्यकर्ताओं से बात करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह के नालंदा दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा, कहा गठबंधन से अलग होने के बाद बीजेपी बेचैन। बगहा में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला, कहा अगर पैदल चलकर पब्लिसिटी मिलती है तो नेताओं को भी पैदल चलकर गांव-गांव घूमना चाहिए। प्रशांत किशोर का काफिला बगहा के रामनगर पहुंचा, सैकड़ों लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के प्रशांत किशोर के दावे पर बीजेपी का बयान। बीजेपी के नेता नितिन नवीन ने कहा, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद। गोपालगंज में आरजेडी विधायक प्रेमशंकर यादव पर मानहानि का मुकदमा दर्ज, बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने दर्ज कराया मामला। प्रेमशंकर यादव ने नारायणी रिवर फ्रंट के निर्माण में 40% की कमीशनखोरी का लगाया था आरोप। पीएम मोदी ने आज देश में की रोजगार मेले की शुरुआत, 75,000 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। पटना और मुजफ्फरपुर में भी दिए गए नियुक्ति पत्र। हाजीपुर में युवाओं को मिली पीएम मोदी का गिफ्ट, 350 से ज्यादा युवक युवतियों को मिला नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र पाते ही युवाओं के खिले चेहरे। मुजफ्फरपुर में भी लगा रोजगार मेला, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 123 लोगों को सौंपा नियुक्ति पत्र। दानापुर में युवाओं को मिली दिवाली की सौगात, मंत्री संजय झा ने 23 जेई को बांटा नियुक्ति पत्र, 10 लाख रोजगार देने का वादा। आजादी के अमृत महोत्सव पर रांची में रोजगार मेले का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में 24 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा मुख्यमंत्री जी नौजवानों को ठगिए मत, 10 लाख सरकारी नौकरी का क्या हुआ। सूखा प्रभावित किसानों को सहायता राशि देने की शुरुआत, सीएम नीतीश ने सभी डीएम को दिए जल्द से जल्द राशि के आवंटन के निर्देश, कहा छठ से पहले मिल जाए पैसा तो होगी खुशी। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसंपर्क करने पहुंचे मंत्री आलोक मेहता, कहा उपचुनाव तय करेगा देश का प्रजातंत्र, बचेगा या खत्म होगा। पटना में जेडीयू ने साधा गुजरात मॉडल पर निशाना, कहा बीजेपी पर लोगों को कर रही भ्रमित, गुजरात मॉडल से बिहार मॉडल हमेशा आगे। चाईबासा में हुई घटना को लेकर बाबूलाल मरांडी ने बोला सरकार पर जोरदार हमला, कहा लगातार बढ़ रहा है अपराधियों का मनोबल, अधिकारी हो चुके हैं बेचैन। चाईबासा की घटनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार को उठाने चाहिए सख्त कदम। बेगूसराय में डीएम और नगर निगम के अधिकारियों ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, साफ सफाई और बैरिकेडिंग के आवश्यक निर्देश। मसौड़ी के तिनेरी हॉल्ट पर मेमू ट्रेन का ठहराव, कोरोना मामले में मेमू सवारी गाड़ी का ठहराव था बंद। जहानाबाद के सुखाड़ प्रभावित किसानों को मिली राहत, खेतों में डायरेक्ट भेजी गई राशि, धनतेरस पर मिला बड़ा गिफ्ट। औरंगाबाद के रफीगंज सीएचसी परिसर में नुक्कड़ नाटक आयोजन, आयुष्मान भारत योजना की दी गई जानकारी। मुंगेर के सूखा पीड़ित किसानों को मिली राहत, किसानों को मिली राहत राशि, 10,000 लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर। गोपालगंज में रबी महाअभियान के तहत रबी कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, गांव में किसानों की कार्यशाला के निर्देश। जमुई में सूखा प्रभावित किसानों के खाते में सहायता राशि भेजने का काम शुरू, 28,000 से ज्यादा परिवारों को मिली 9 करोड़ से ज्यादा की रकम। जामताड़ा में काली पूजा को लेकर साफ सफाई का अभियान, पूजा पंडालों में चल रहा साफ सफाई का काम, तालाबों की भी साफ सफाई। पाकुड़ में देवीनगर पगला नदी मोड़ से गोदरो शोल तक सड़क का शिलान्यास, महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी और सांसद विजय हासंदा ने किया शिलान्यास।
कोडरमा के झुमरी तिलैया में दुकानों को शिफ्ट करने का विरोध। त्योहार को लेकर शिफ्ट करने का फुटपाथी दुकानदारों ने किया विरोध। बोकारो के चास में सोनाबाद स्कूल मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। लाभुकों को मिला पेंशन और राशन कार्ड। लोहरदगा में दीपावली को लेकर दुकानों में नगर परिषद का जांच अभियान। कई दुकानों से वसूला गया जुर्माना। गिरिडीह में जिला परिषद बोर्ड की बैठक। जिला परिषद स्थायी समिति गठन का प्रस्ताव। पाकुड़ में अर्जुन दहा गांव में 2.5 साल पहले बने उप स्वास्थ्य केंद्र में लटका है ताला। 26 लाख में बना है था स्वास्थ्य उप केंद्र। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ। पाकुड़ के महेशपुर में टाटा क्वेटा और पीसीआर वैन के जोरदार टक्कर के बाद हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर। दोनों गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। अरवल कृषि कार्यालय भवन में रबी महोत्सव का आयोजन। विधायक महानंद प्रसाद सिंह ने किया उद्घाटन। सासाराम में विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा की गई बैठक। छठ के दौरान लोगों की मदद करने पर हुई चर्चा। खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर मिडिल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों ने स्कूल में बनाई रंगोली। पूर्णिया के एनसीसी 35वीं बिहार बटालियन द्वारा फिट इंडिया दौड़ का आयोजन। भूतनाथ मंदिर से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक दौड़। दरभंगा में डेंगू का लगातार बढ़ रहा प्रकोप। इसके बाद भी गली मोहल्ले में जलजमाव और गंदगी का अंबार। सीतामढ़ी के नगर विधायक ने एसपी से की मुलाकात। दुर्गा पूजा के दौरान निर्दोष लोगों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग। सीतामढ़ी के डुमरा स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन। नेता और कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष सुफल झा को दी श्रद्धांजलि। भोजपुर के दलेलगंज में कीड़ा काटने से 5 बच्चे बीमार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेर में 7 निश्चय योजना के तहत सड़क नली गली योजना में भ्रष्टाचार। तारापुर अनुमंडल पदाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। बेगूसराय के तिलरथ में रेलवे ट्रैक पर फंसी बस। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। टल गया बड़ा हादसा। गोड्डा में दिवाली से पहले छोटे बच्चे बना रहे घरकुंड। मिट्टी से घरकुंडा बनाने की पुरानी परंपरा। आईआईटी रुड़की के छात्रों की टीम पहुंची दुमका। आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन और वातावरण पर की रिसर्च। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बैठक। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हुए शामिल। राजधानी रांची में सजी घरौंदों की रौनक। दीपावली पर घर घर सजेंगे घरौंदे। मिठाई, फूल और बताशे से सजेंगे घरौंदे। बोकारो में दीपावली को लेकर सजा बाजार। बाजार में गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की बिक्री। धनबाद में बुजुर्गों के साथ दिवाली और धनतेरस मना रही संकल्प संस्था। ट्रेंडी के लालमणि वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ आतिशबाजी। राजधानी रांची में धनतेरस को लेकर जमकर हो रही खरीदारी। पीतल, चांदी और सोने की जोरदार बिक्री। पटना में धनतेरस में बाजारों में दिखी रौनक। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। पटना में ज्वेलरी शॉप में लोग जमकर कर रहे खरीदारी। सोने चांदी की कर रहे खरीदारी। पटना में धनतेरस के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जमकर हो रही खरीदारी। छोटे टीवी की जगह बड़ी टीवी की डिमांड। गुमला में धनतेरस को लेकर बाजारों में दिखी रौनक। बर्तन दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जबरदस्त भीड़। मुंगेर में धनतेरस को लेकर बाजारों में दिखी रौनक। बर्तन और सोने चांदी की दुकानों के साथ बाइक के शोरूम में भी भीड़। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक महाविद्यालय में धन्वंतरी पूजन समारोह। भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा की पूजा अर्चना। धनतेरस के मौके पर पटना सिटी के बाजारों की रौनक बढ़ी। बर्तन, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में जमकर खरीदारी। पटना में दीपावली को लेकर बाजारों में दिखी रौनक। जमकर हो रही खरीदारी। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा धनतेरस का पर्व। खरीदारी के लिए सजे बाजार। सासाराम में धनतेरस को लेकर आभूषण दुकानों में लोगों की भीड़। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। धनतेरस और दीपावली के मौके पर सजी मिठाई दुकान। रांची के दुकानों में 100 से अधिक किस्म की वैरायटी मौजूद। जहानाबाद में धनतेरस और दीपावली की खरीदारी के लिए काफी भीड़। बर्तन और ज्वेलरी दुकान पर उमड़ी भारी भीड़। राजधानी पटना में धनतेरस की धूम। दुकानों में जमकर हो रही खरीदारी। दीपावली और छठ को लेकर दरभंगा में डीएम और एसएसपी ने की बैठक। पर्यावरण अनुकूल पटाखों की बिक्री के निर्देश। दिवाली को लेकर रांची में अग्निशमन विभाग तैयार। रांची जिले में 24 दमकल की गाड़ियां। पटाखा दुकान लगाने को लेकर दिशा निर्देश। बोकारो में चाइनीज लाइटों के आगे फीकी पड़ी दीपों की रोशनी। कुम्हारों को नहीं मिल रहे दियों के खरीदार।
अररिया में एसपी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, त्रिशूलिया घाट पर दिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश। अरवल में मधुश्रवा मेले का डीएम ने किया निरीक्षण, छठ पूजा को लेकर स्वच्छता पर विशेष ध्यान। मुंगेर में गंगा घाटों पर छठ पर्व मनाना मुश्किल, अब तक नहीं उतरा है बाढ़ का पानी। मुजफ्फरपुर में भी धनतेरस पर बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। सोने चांदी और पीतल की खरीदारी की साथ ही खरीदार जो है इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में भी खूब दिख रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने। धनतेरस को लेकर मुजफ्फरपुर के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। आज जिस तरीके से कहा जाता है कि धनतेरस के अवसर पर लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, खासकर झाड़ू खरीदने की भी परंपरा रही है। इसमें आप झाड़ू की दुकान पर, आभूषणों की दुकान पर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान पर या फिर गाड़ियों की एजेंसियों में काफी भीड़ देख रहे होंगे। और अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से झाड़ू की दुकान पर लगातार सुबह से लोग झाड़ू खरीद रहे हैं धनतेरस को लेकर। हाँ भैया, अब तक कितने झाड़ू लोग खरीद चुके होंगे? लगभग 1000 से 1500 सब तक चला गया। जी हाँ। मतलब कितने, मतलब ये जो परंपरा है झाड़ू को लेकर धनतेरस में इसका मेन होता है, धनतेरस में मेन मान्यता होता है, इसलिए खरीदारी अच्छी होता है। खरीदारी अच्छी होती है। धनतेरस में इस बार बाजार जो है वो कैसा लग रहा है? ठीक है, कोरोना काल के भेंट भी चढ़ गया। ठीक है अभी तो ठीक है। हाँ। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार। तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वह कुछ लोग जो है यहाँ पर झाड़ू भी खरीद रहे हैं। धनतेरस को लेकर झाड़ू खरीद रहे हैं। हाँ। क्या मतलब धनतेरस को लेकर जो कहा गया है कि झाड़ू खरीदना चाहिए, और क्या कुछ खरीद रहे हैं आप इस बार? बर्तन भी खरीदा है, आभूषण वगैरह खरीदा कि नहीं आपने? जी हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि। तो आपने देखा किस तरीके से लोग जो हैं वह झाड़ू खरीद रहे हैं, आभूषण भी खरीद रहे हैं, बर्तन खरीदने की भी बात कर रहे हैं। हम आपको दिखा दें, पीछे आभूषण की भी दुकान है और आभूषण की दुकानों में भी भीड़ देखी जा रही है। लगातार ऐसे ही मुजफ्फरपुर के तमाम दुकानों में भीड़ देखी जा रही है। ये आभूषण की दुकान में भी आप देखेंगे किस तरीके से लोग जो हैं वह धनतेरस के अवसर पर आभूषण खरीदने के लिए पहुंचे हैं। और हर हाथ में आपको झाड़ू भी दिखेगा, बर्तन भी दिखेंगे, और ज़्यादातर लोग गाड़ी की खरीदारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की भी खरीदारी कर रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में धनतेरस पर बाजार जो है वह बाजार में रौनक देखी जा रही है। लोग जो हैं खूब खरीदारी कर रहे हैं। साथ साथ दीपावली जो 2 दिन बाद है उसको लेकर भी काफी ज्यादा खरीदारी जो है मुजफ्फरपुर में चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और रोशनी का पर्व दीपावली की रात मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घरों को सजाया जाता है और खूबसूरत रंगोली बनाई जाती है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें खूबसूरत रंगोली बनानी आती है। ऐसे में इस बार मार्केट में रंगोली बनाने के सामान उपलब्ध हैं, जिससे आराम से कम समय में आप रंगोली बना सकते हैं। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। रोशनी का पर्व दिवाली को लेकर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मां लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घरों को सजा रही हैं। और घर की सजावट कैसे होगी, बिना अल्पना बनाए हुए मां लक्ष्मी कैसे आएंगी, इसके लिए मार्केट में तैयारी की गई है। ये देखिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे तरीके से इस तरीके से रंगोली बनानी आती हो। तो ऐसे में बाजारों में जो रंगोली बनाने के जो सामान है वो मिल रहे हैं। आप इस तरीके से चलनी का इस्तेमाल करके एक से बढ़कर एक रंगोली बना सकते हैं और ये पूरे डिजाइन आप अपने घरों में इस तरीके से सजा सकते हैं। जो दुकानदार है देखिए किस तरीके से ये रेडीमेड रंगोली बना रहे हैं। अब आपको जरूरत नहीं है कि आपको कोई बेहतरीन रंगोली बनानी आए तभी आपका घर सजेगा। लोग खरीदारी कर रहे हैं। कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पुरंदर। बिल्कुल, खरीदारी भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप रंगोली बनाने के लिए खरीदने आई हैं? हाय, दिस इज सुरभि हियर। मैं सुरभि हूँ। मैं अहमदाबाद से हूँ बेसिकली, एंड आई एम अ डिजाइनर। एंड मैंने इनसे रंगोली ली है। इट्स सो ब्यूटीफुल। आई कैन नॉट डू बाय हैंड, ओके, एंड दिस इज सो कन्वीनियंट फॉर मी टू ड्रॉ ब्यूटीफुल स्टफ, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क. सो इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग हियर.
I really loved it. तो कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हाथों से बनाना नहीं आता, ऐसे में उनके लिए मार्केट में इस तरीके से जो रंगोली बनाने के जो सामान है वो काफी आसान लग रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम घरौंदे भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि दिवाली का त्योहार हो और घरौंदे ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। घरौंदे के डिजाइन है, अभी भी बचपन की यादें साफ तौर पे आपको आ जाएंगी। घरौंदे के साथ साथ जो लाइटिंग है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि रोशनी का त्योहार कहते हैं और रोशनी बिना लाइटिंग के कैसे मुमकिन है। एक से बढ़कर एक यहाँ पे लाइटिंग के सामान मौजूद हैं, यानी ये दिवाली खास होने वाली है। इसके लिए अपने घरों को रोशनी के लिए आप लाइटिंग खरीद सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो घरौंदे होते हैं बच्चे और बड़े सभी को खूब भाते हैं, वो भी आपको मार्केट में यहाँ मिल जाएंगे, जिसकी लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।